हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात समानुपात को पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देरी न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, पहले हम बेसिक से जानेंगे, एकदम शुरुआत से जानेंगे। ठीक है, ए अनुपाते बी। ए अनुपात बी को हम कैसे लिखेंगे? ए अपान बी। अब जैसे आ गया बी अनुपाते सी, इसको हम क्या लिखेंगे? बी बटे सी। ठीक, अगर आ गया सी अनुपाते डी, इसको हम लिखेंगे सी बटे डी। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन देते हैं। यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए हैं तो दोनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे? राम और श्याम, ठीक है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पूछ रहा है राम अनुपाते श्याम, ठीक, बराबर राम का अनुपात राम अपान श्याम, यही होगा ना। अभी मैंने बताया ए अनुपाते बी का मतलब ए अपान बी। उसी प्रकार राम अनुपाते श्याम बराबर राम बटे श्याम। चलिए, राम का कितना है? 10,000 बटे श्याम का कितना है? 15,000। ठीक, 15,000। ठीक, चलिए इसको हम काट देते हैं एकदम इजी से। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा? 10 बटे 15। ठीक, 10 बटे 15, इसको हम काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, हमारा कितना आया? 2 बटे 3। तो 2 बटे 3 को हम किस तरह लिख सकते हैं अनुपात में? 2 अनुपाते 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन है, यदि 10 अनुपाते 13 समानुपाते x अनुपाते 26 हो तो x का मान ज्ञात करो। अगर हमको इस तरह का सवाल मिलता है तो हम देखो कैसे फाइंड करते हैं, एकदम इजी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ 10 अनुपाते 13 समानुपाते x अनुपाते 26। ठीक है, हम इसमें फिर देखो क्या करते हैं, शुरू का लास्ट में, बीच का बीच में। ठीक है, और x जिससे कनेक्ट रहेगा वह भाग हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए 10 और 26, तो हम x बराबर क्या निकालेंगे? x बराबर 10 गुणे 26, 10 गुणे 26, नीचे क्या रहेगा? 13, क्योंकि x यहाँ आ गया। ठीक, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 10 दूना 20, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, चेक करते हैं, फिर देखें। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 अनुपाते 8 समानुपाते 20 अनुपाते x हो तो x का मान ज्ञात करो। हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फिर उसी तरह हम हल करते हैं। तो हो गया 5 अनुपाते 8 समानुपाते 20 अनुपाते x। ठीक, मैंने बोला था कि शुरू का लास्ट में, बीच का बीच में, और x जिससे कनेक्ट रहेगा वह भाग हमेशा नीचे रहेगा। ठीक, चलिए x बराबर 8 गुणे 20 बटे x का भाग ये है, इसको नीचे लिखेंगे। ठीक, चलो हम काट देते हैं इसको। 5 एकम 5, 5 चौका 20, खत्म हुआ।
तो 8 चौका 32, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना एकदम पूरा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेता, तो इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि वह अनुपात का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको वो हल ना कर सके। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, जब भी मध्यानुपात पूछता है तो हम मध्यानुपात हमेशा इस सूत्र में फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए रख देते हैं। करड़ी 4 मल्टीप्लाई 16, ए का मतलब ये भाग, बी का मतलब ये भाग। ठीक है, चलिए 16 चौका 64, 64 किसका वर्ग है, सॉरी 16 चौका 64, या ऐसे भी कर सकते हो 64 बराबर 8, 8 ढाई 64 होता है। तो इसका मान कितना आ गया 8। कोई भी मध्यानुपात पूछता है तो आप ऐसे ही कर देना है, करड़ी में ए मल्टीप्लाई बी, तो ए का भाग ये है, बी का भाग ये है, दोनों मल्टीप्लाई किए, करड़ी 8 ढाई 64। ठीक है, इजी है कि नहीं इजी है। ठीक है, चलिए दूसरा अब हम निकालते हैं। ये मध्यानुपात हो गया, चलो तृतीय अनुपात भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां। ठीक है, एकदम इजी है ये भी। इसको हम हमेशा b का वर्ग अपान a इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक है, b का वर्ग बटे a, तो ये a है ये b है। ठीक है, यह भाग a है यह भाग b है, तो b का वर्ग मतलब 30 का वर्ग बटे a 5 है। ठीक है, चलो 30 का मल्टीप्लाई, 30 का गुणा 2 बार, 30 तिसहियम, मतलब 30 गुणे 30 करने हैं, तो 30 तिसहियम 900। जिसको गुणा नहीं समझ आ रहा है ऐसे कर सकता है, 30 मल्टीप्लाई 30, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, अंक अंक का मल्टीप्लाई, 3 का 3, 3 3 का 9, ये डबल जीरो उतार लेंगे, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बटे 5। ठीक है, फिर देखते हैं। 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 9 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9, 4 बचता है यहाँ से, 9 में से 4 बचेगा। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो इसको मिला के कितना हो जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40, ये भी खत्म, तो ये जीरो लास्ट बचा है तो इसको जीरो उतार लेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ गया 180। समझ में आया। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विलोमानुपात का मतलब उल्टा, उसका उल्टा। जैसे ये 2:3 है तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 3:2। जैसे 4:3 है, इसको उल्टा कर देंगे 3:4। 6:4 है, उल्टा कर देंगे 4:6। ये विलोमानुपात है, ये उसी का उल्टा। 2:3, 3:2, 4:3, 3:4, 6:4, 4:6, ये विलोमानुपात है, एकदम उल्टा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, हम इसको कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। 6, 14, 18
और 38। ठीक है, ये निकालना है ना। यहाँ देखो जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना इस चीज को। जोड़ा जाए या घटाया जाए, निकालना एक ही तरह, सेम उसी तरह निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं। इसमें कितने का अंतर है? 14 और 6, 8 का अंतर है। कितने का अंतर? 8 का। इसमें देखते हैं 38 और 18, इसमें कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, सिंपल। इसका शुरू में, इसका इसके शुरू में, इसका इसके शुरू में, इसका इसके शुरू में। देख लो ध्यान से एक बार। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे? 18 दूना, चलो पहले इसको देखते हैं। पहले वाला करेंगे। 5 छक्का 30, 5 छक 30 माइनस 5 छक 30 माइनस 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36। अब 5 और 2 में अंतर कितना होगा? 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3 होता है। ठीक है, चाहे 36 इधर हो या इधर हो, बड़े में से छोटे को हमको घटाना है। ठीक है, चलिए 36 में से 30 गए, 36 में से 30 गए 6 बटे 3। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो मेरा आंसर कितना आया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार, फिर समझा दे रहे हैं, फिर ध्यान दो। ठीक है, यदि पहले क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, यदि किसी संख्या 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। ठीक है, तो 6, 14, 18 और 38 लिख लेंगे। 6, 14, 18, 38। ठीक है, अब हम दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है, 14 में से 6 गए 8, 38 में से 18 गए 20। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको छोटा हम कर लिए काट के, अगर कटता है कोई बात नहीं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, तो ये 2 आया, ये 5 आया। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो मतलब ये दोनों का गुणा उसके आगे आगे हम करेंगे। इसमें 6 में, 5 का 6 में, 2 का 18 में। तो 5 छक्का 30, 18 दूनी 36, 5 और 2 को 5 में से 2 गए, मतलब इसका माइनस निकाल लेंगे। ठीक है, 3 हो गया। तो 36 में से 30 गए 6, यहाँ 3 है, 3 दूना 6। आंसर मेरा कितना है? 2। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा आ गया। यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5, b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 9 हो तो a b c ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसी को फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए तो a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5। ठीक, फिर देखते हैं b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 9। ठीक है, चलिए हम इसमें पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। a अनुपाते b और b अनुपाते c में कॉमन क्या है? इसमें क्या है, इसमें क्या है? जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। ठीक है, कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो इसमें b कॉमन, इसमें भी b कॉमन। ठीक है, b कॉमन है, तो हम b का मतलब 6, c का मतलब 9, यही है ना।
तो ठीक है, b कॉमन हो गया तो हम उसी भाग को लेंगे नीचे वाले को, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इनका इसमें करेंगे। देखो कैसे आता है, अभी देखो फट से आंसर आता है। 36 18 अनुपाते, देखो 36 18 6 पंचे 30। अब ये इसका इसमें करेंगे, 5 9 45, ठीक है। अगर इसको और छोटा कर सकते हैं तो कैसे करेंगे इसको, अगर छोटा हो जाता है, 3 6 18 3 10 30 3 15 45, चलो छोटा हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, ए अनुपाते बी का मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर है, आंसर क्या आया 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15। आया समझ में। चलिए एक तरह से और हम इसको हल कर सकते हैं, उसको कैसे देखो, चलिए ये एक तरह का होगा, फिर देखते हैं दूसरा तरीका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है। तो ए अनुपाते कितना दिया हुआ है, 3 अनुपाते 5, तो ए अनुपाते बी के नीचे 3 अनुपाते 5 लिख दो, 3 अनुपाते 5, ठीक है। अब देखो बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 9, चलो बी अनुपाते सी मतलब बी के नीचे 6 अनुपाते 9, सी का भाग 9, जो जिसका भाग है उसके नीचे लिखो। देखो ए अनुपाते बी है, तो ए अनुपाते बी का मतलब 3 अनुपाते 5, 3 अनुपाते 5 मैंने लिख दिया। फिर बी अनुपाते सी है, तो बी अनुपाते सी मतलब 6 अनुपाते 9, 6 अनुपाते 9। यहाँ तक समझ में आया। चलिए फिर कैसे करते हैं, देखो ठीक है, इसमें इनका इसमें इनका इसमें, ठीक है। देखो 36 18 36 18, फिर 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, फिर छोटा कर देते हैं, 3 6 18 3 10 30 3 15 45। आ गया कि नहीं आंसर, ये एकदम इजी है, जो आपको इजी लगता है उसी को फॉलो कर लो, वैसे तो इजी दोनों है, चाहे जिसको आप फॉलो कर सकते हो। एकदम जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए इसी तरह का हम दूसरा सवाल लेते हैं, तब देखो समझ में आता है कैसे, इसी तरह का सेम एज, ठीक है, याद करो, ठीक है। चलिए एकदम सेम उसी तरह हमको हल करना है, दोनों तरीके से बताता हूँ, फिर ध्यान दो एक बार। ए अनुपाते बी मैंने लिखा, ए अनुपाते बी मैंने लिखा, तो इसका भाग क्या है 3 अनुपाते 5। फिर बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी, इसका भाग है 4 अनुपाते 7, ठीक है। तुरंत देखो कॉमन इसमें क्या है, क्या कॉमन है इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, चलो बी वाला भाग ले लेते हैं, ये बी है ना, तो इसका बी वाला भाग ले लेंगे, एक बार सीधा गुणा, एक बार इसमें गुणा, मतलब दोनों में गुणा कर देंगे ऊपर, और इनका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, 5 सते 35। आ गया कि नहीं आ गया। चलिए दूसरी तरह से भी हल करके दिखाते हैं एकदम, उसको भी देख लो। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, चलो उसमें रख देते हैं, ए अनुपाते बी में ए अनुपाते बी का भाग 3 अनुपाते 5 है, तो चलो उसी के नीचे लिख देंगे 3 अनुपाते 5, ठीक है। बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 7, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 7, इसी के नीचे 4 अनुपाते 7, ठीक है। इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, चलो करते हैं। 4 तिहाई 12 अनुपाते 4 पच्चे 20 अनुपाते 7 पच्चे 35,
देख लो, मिला लो उत्तर, एकदम सेम है कि नहीं है, एकदम सेम। देख लो 12:20:35, 12:20:35। समझ आ रहा है ना। इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। अगर ए बी सी का पूरा पूछता है, अगर दो ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो अगर तीनों का पूछ रहा है, ए अनुपात सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछ रहा है, तो चाहे इस तरह से निकाल लो, चाहे इस तरह से निकाल लो, एकदम ईजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ आवश्यकता रहे उस चीज़ को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक धनराशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए, ए का हिस्सा बी से दुगना है और बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। ए का हिस्सा बी से दुगना हो, अगर बी 1 है तो 1 दुगना हो जाएगा, तो एक का दुगना 2। चलिए 2:1 आ गया, किसका मान, ए अनुपात बी का। ठीक है, बी का हिस्सा 4 से बी का हिस्सा सी से 4 गुना हो, सी अगर 1 है तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 गुना मतलब 4, तो बी अनुपात सी बराबर। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 4 दूना 8, 4 1 4, 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दूसरी तरफ से भी निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का मतलब 2:1, बी अनुपात सी का मतलब 4:1, 4:1। चलिए देखो कैसे हम करते हैं इसको। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 1 एकम 1, क्या आंसर आया, 8:4:1, 8:4:1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसमें देखो 4 1 2 3 दिए हैं। ठीक है, हमको निकालना है ए और डी का मान। चलिए देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 4:5। हमको ये निकालना है। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे, क्या निकालना है हमको, ए अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात डी निकालना है हमको। ठीक है, तो ए हमको ए अनुपात बी को ए बटे बी, बी अनुपात सी को बी बटे सी, सी अनुपात डी को सी बटे डी। चल इसी में रख देते हैं। ए बटे बी का मतलब 2:3, 2/3 लिख देंगे, 2/3 को 2/3, 3:4 को 3/4, 4:5 को 4/5। 3 से 3 खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, 2 ऊपर बचा, नीचे 5 बचा, 2/5 बराबर 2:5। दिस इज माई आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:8, तो ए और डी सेम उसी तरह क्वेश्चन हमारा। चलो ए अनुपात बी बराबर 3/4, चलो इसे निकालते हैं। हमको निकालना क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट फाइंड करते हैं। ए अनुपात डी निकालना हमको। ए अनुपात डी बराबर, तो जैसे है ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी
गुणे बी अनुपात सी बराबर बी बटे सी गुणे सी अनुपात डी का मतलब सी बटे डी। चलो इसी में हम रख देते हैं, ठीक है। ए बटे बी मतलब 3/4 गुणे बी अनुपात सी 5/7 सी बटे डी 8/9। चलिए काटते हैं इसको। 4 1 4 4 दूना 8 3 1 3 3 3 9। अब क्या बचा 5 दूना 10 7 21 बटे 21 10 अनुपात 21 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।